एक गांव में सीता कहकर एक गरीब औरत रहती थी। वो एक अनाथ आश्रम में बड़ी थी। उसको कुछ दिन के बाद एक गरीब किसान के साथ शादी हुआ। एक अनाथ को शादी किया है कहकर उस किसान का माँ पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए सीता के पति नहीं रहने समय पर सीता को वे लोग बहुत सताते थे। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती बन गई। एक दिन सीता का पति खेत में काम कर रहा था तो एक सांप उसे काट कर बेचारा वो उधर ही मर गया था। उससे पति का फोटो देखते हुए सीता बहुत दुखी हो रही थी। सीता का सास और ससुर उसे घर से निकालने के लिए तैयार हो गए थे। तब सीता, ये क्या है सासू माँ, ससुर जी मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे कहाँ जाना है? मैं एक अनाथ हूँ, मुझे आपके अलावा और कोई नहीं है और मैं पेट से हूँ। कहाँ जाऊँ और कहाँ जीऊँ? कहकर हाथ जोड़ने से भी उनका मन नहीं पिघला। तब सास, हमारा बेटा ही मर गया है तो तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तुम और तुम्हारे होने वाले बच्चे कहीं और जाओ मरो, हमें क्यों तुम्हारा झंझट? कहकर उसे जबरदस्ती से घर से निकाल दिए। तभी जोर से बारिश शुरू हुई। बेचारी सीता उस बारिश में भीगते हुए गांव छोड़कर चली गई। एक गांव में एक पुराना खराब हुआ रेलवे बोगी था। सीता उधर जाकर उसके अंदर गई। तभी उसका पेट में दर्द शुरू हुआ। सीता उधर ही एक बर्थ पर सो जाकर एक लड़की को जन्म दिया। ऐसे जिंदगी गुजारने के लिए सीता उस रेलवे बोगी के आगे एक छोटा सा ठेला लगाकर इडली डोसा तैयार करके बेचना शुरू किया। बगल में एक पेड़ पर झूला लगाकर उसमें बच्ची को सुलाकर काम करने लगी। कुछ दिनों के बाद वो बच्ची बड़ी हुई। स्कूल जाकर पढ़ाई करना शुरू किया। खाली समय पर वो बच्ची ठेले के पास माँ को काम में मदद करने लगी। हर रोज उस भोगी के सामने ही वे खाना पकाकर खाकर अंदर जाकर सो जाते थे। एक दिन बच्ची भोगी के पास आ रही थी। तब सीता के सास और ससुर को एक लॉरी ने ठकरा कर चला गया। तब वो बच्ची भागते हुए आकर सीता से ये बात बोली। तब सीता भागते हुए जाकर देखी तो उनको पहचान कर तुरंत एक ऑटो को बुलाकर उधर रहने वाले की मदद से उनको ऑटो में चढ़ाकर अस्पताल लेकर गई। उधर डॉक्टर उन दोनों को इलाज किया। डॉक्टर, देखिए इन दोनों को होश आने में और 4 दिन लग सकता है। पैरों को और सर को बहुत चोट लगे हैं। वे कम होने तक इनको बिस्तर से नीचे नहीं उतरना चाहिए, कहा। ऐसे सीता उनको उस रेलवे बोगी में ले जाकर उधर सुलाकर उनका सेवा करने लगी। हर रोज उनको सीता और बेटी मिलकर जूस पिलाकर दवाई देकर अच्छे से देखभाल करने लगे। 2 दिन के बाद उन दोनों को होश आया। वे दोनों सीता को पहचाने। तब सास, बेटी तुम सीता हो? ये तुम्हारी बच्ची है क्या? पूछी। तब सीता, हाँ सासू माँ, ये मेरी बेटी है, ये आपकी ही पोती है। बेटी, ये तुम्हारी दादी माँ है और ये दादाजी है, बोली। तब बच्ची, हेलो दादाजी, हेलो दादी, बोली। तब वे दोनों बहुत खुश होकर बच्ची को पकड़कर चुम्मा दिए। तब सास, बेटी सीता, हमें माफ करो, तुम गर्भवती हो कहकर सोचे बिना हमने तुमको घर से निकाल दिए थे। फिर भी वो सब तुम मन में रखे बिना हमारे इतना ख्याल रखी हो। तुम्हारा ये एहसान इस जन्म में नहीं भूल सकेंगे, बोली। तब ससुर जी, बेटी सीता, हमने जो गलती किया उसके लिए हमें माफ करके हमारे साथ आ जाओ, कहा। तब सीता, मुझे माफ कीजिए, मुझे सहारा देने वाला इस रेलवे बोगी को छोड़कर मैं नहीं आ सकती हूँ। मुझे वापस बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे आपके ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं है।
आप जब चाहे तब आकर आपकी पोती के साथ खेल सकते हैं। कहकर प्रणाम किया